आखिर तुम हो कौन? हो कौन तुम जो मेरे साथ गेम्स खेल रहे हो? कौन हो तुम? क्या तुम भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर मुझे धोखा देना चाहते हो? आखिर इस लेटर को रखने का मतलब क्या है? वो इस वजह से नहीं था। बकवास बंद करो, चुप रहो। मेरी मर्जी के बिना इस घर में कुछ नहीं होगा, समझ में आया? माफ कीजिएगा मॉम, पर मुझे ये करना ही होगा। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। पर ये सब क्यों कह रहे हैं? फ्यूजन आंटी, एक्चुअली बात यह है कि इन्हें फिर से जाना होगा। जल्दी वापस आ जाना। आई लव यू बेटा। उन्हें अकेला मत छोड़ना केवल। वो चला गया? वो अभी जा रहे हैं। मूड कैसा है? कल रात से सोए नहीं हैं। पूरे घर में बस इधर उधर घूम रहे थे। सुहान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बात किए बिना जाना चाहिए। वो मुझे वहां नहीं चाहता। आई रिस्पेक्ट हिज फीलिंग्स। मिस्टर सीजर, मैंने कहा था आपको आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। काम वगैरह कैसा चल रहा है? सब सही चल रहा है। अब हम शुरू कर सकते हैं। पता है पापा आज सुबह जल्दी चले गए थे। मुझे डर था कि वो कोई परेशानी ना खड़ी कर लें, इसलिए मैंने अंकल सली को फोन किया। वो कोर्लूदाग में ही हैं। क्या उन्होंने कोई ड्रामा किया? वो बस बोलते हैं और हम मान लेते हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है ना। तुम्हें तो पता ही है सब कुछ, और कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कोरहान। अभी मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानती हूँ, आज के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या तुम्हारी उनसे बनती है? मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि तुम नहीं बोलती। लेकिन आज तुम्हारी बात सुनते हैं सुहान। देखो सुहान, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूं। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तुम मुझे सब कुछ बताओ? अब अपनी खामोशी तोड़ो और प्लीज कुछ बोलो। एक्चुअली
हमने पहले ही दिन से हर मुसीबत का सामना एक साथ किया है। जब हमने एक दूसरे को देखा तब हम समझ गए थे कि हमें एक खतरनाक रास्ते पर चलना है। हर एक कदम पर खतरा बढ़ता जाएगा और हम एक दूसरे को कहते चले गए कि सब ठीक हो जाएगा। सीजर अपने पापा और मॉम दोनों की जिंदगी ढूंढ रहा है। चलो यहां से चलते हैं। जितना हम साथ चलेंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा और जितना ही हम करीब आएंगे उतना ही दूर होते जाएंगे। मैं जानती हूं ये सब मुश्किल है, लेकिन हमें सच का पता लगाना ही होगा। और वो हम किसी भी तरह पता लगा कर ही रहेंगे। अब हम रिजल्ट का वेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए उन्हें हमें छोड़कर जाना पड़ा। हमें चाहने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, और क्योंकि हम इम्पोर्टेंट है। बहुत प्यार करते थे वो हमसे। सीजर के जख्म इतने जल्दी नहीं भरने वाले। जब तक मैं उसके सामने हूं। मिस्टर सीजर, ये कोई फॉर्मल लेटर नहीं है। कोई नतीजा निकालने के लिए ये जल्दी है। अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रोसिक्यूटर बता ही देंगे, है ना? तुम सही रास्ते पर हो।
हार मत मानना। सब कुछ ठीक तो है ना? या तो कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या फिर कोई है जो सच में मेरी हेल्प करना चाहता है और मुझे उसका पता लगाना होगा। तो क्या ये रिजा का है? लगता तो ऐसा ही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं कल शाम को मैंने क्या खाया था। वो इसलिए क्योंकि तुमने सिर्फ पी थी और खाया कुछ नहीं। मुझे छेड़ने का तुम कोई मौका नहीं छोड़ती हो। अभी तो बख्श दो मुझे। मिस्टर तासिन को भी मैंने सुबह ही मेडिसिन दी थी। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। सच कह रहा हूँ। रुको, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। पुलाव के साथ मछली खाई थी मैंने। क्या ये उसकी वजह से हो रहा है? वो तो हम सब ने खाया था, तो फिर हम सबको दर्द होना चाहिए। ऊपर वाला ना करे कि तुम्हें भी दवा लेनी पड़े। हाँ हाँ, ऊपर वाला ना करे। मुझे पता चला कि रिजा को आगरी में देखा गया है। आगरी? पर वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया? वो कोई सुपर हीरो है क्या जो इतनी जल्दी यहाँ से वहां पहुंच गया? सच कहूँ तो अब इसकी आदत हो गई है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। रिजा का केस भी तो एक आम बात हो गई है। तुम्हारे लिए होगी चाहिए, मेरे लिए नहीं है। हाँ, आप सही कह रही हैं। आई एम सॉरी। क्या हुआ चाहते? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बेबी पेट में मूव कर रहा है तो अजीब लग रहा है मुझे। चाहते प्लीज मुझे भी एक बार छूने दो। कोरहान, नहीं। मैंने कहा ना तुम नहीं छू सकते। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, बस। मैं तुम्हें नहीं टच करना चाहता, अपने बेबी को टच करना चाहता हूँ। देखो, सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिलाओ कोरहान। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो चाहते? ये सब उस हुलिया का किया हुआ है जिसकी सजा तुम मुझे दे रही हो। ये ठीक नहीं है। मेरी सजा अभी खत्म नहीं हुई। अभी खत्म नहीं हुई। मेरी सजा खत्म नहीं हुई है। चाहते इस वक्त गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। थोड़ा प्यार दिखाया करो, आखिर वो इस बच्चे का बाप है। मिसेस अदालत, कोरहान के बाद अब आप शुरू मत हो जाइए प्लीज। आप सब भूल सकते हैं पर मैं नहीं भूल सकती, समझ गई आप? और आप अभी क्या कह रही थी, याद है? मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ है। ठीक है, तो जो चाहे वो करो। मैं तुम्हारे कॉल का ही वेट कर रहा था, तो याद आ ही गई। ऑनेस्टली मैं एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में भाग रही थी। आज तो सच में बहुत ही बिजी डे है। सॉरी मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। आज मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था कि तुम्हारा कॉल आ गया। लगता है इस वीकेंड पर हम मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। इस बार मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। आज रात कोई प्लान है तुम्हारा? नहीं तो फिलहाल ऐसा कोई खास प्लान तो नहीं है। ऐसा करते हैं, पहले हम डिनर कर लेते हैं। और अगर तुम कल बिजी नहीं हो तो एक बहुत ही अच्छा ग्रुप आया है, लेकिन वो थोड़ा लेट है। बाद में उन्हें सुनने जाएंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कल फ्री हूँ। तो फिर मैं आज शाम की रिजर्वेशन कर लेती हूँ। जब तुम फ्री हो जाओगे तब बात करती हूँ। तो फिर शाम को 7 बजे मिलते हैं। ठीक है। वैसे मैं अभी ट्रायल के लिए जा रही हूँ तो बात नहीं कर पाऊंगी। मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैंने ओरिजिनल लेटर मिस्टर प्रोसिक्यूटर को दे दिया है। हो सकता है कि इस पर कोई फिंगरप्रिंट वगैरह हो, तो इसीलिए मैंने इसे इस प्लास्टिक बैग में डाल दिया है। देख लीजिए। आपने बहुत अच्छा किया। क्या आपको चाय कॉफी लेना चाहेंगे? नहीं नहीं, थैंक्स। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये आदमी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये लेटर तो इस्तांबुल से भेजा गया है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है। उस रात क्या हुआ था ये आदमी हमको बताएगा। वो बस हमारी हेल्प करना चाहता है और कुछ नहीं।
एक्शन लेना ही होगा। उस आदमी ने तुम्हारे डैड को मार दिया, तुम्हें बदला लेना होगा। हाँ सुनिए, रीजा का एक और लेटर आया आपके लिए। कौन सा लेटर? भाड़ में गए सारे लेटर, एक बात समझ में नहीं आती। मेरी नजर तुम पर है। हेलो। हेलो। हाँ सोहान, तुम बिजी हो क्या? मैं अभी वर्कआउट कर रही हूँ। मुझे लगा था कि तुम फ्री होगी। कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ तुमको। 15 मिनट्स में फ्री हो जाऊंगी। इनफैक्ट मुझे भी कुछ बताना है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं भी बाहर ही हूँ। हेलो। क्या हम सेशन जल्दी खत्म कर सकते हैं? मेरे हस्बैंड का फोन आया था, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जी मैम, 15 मिनट्स काफी हैं। ठीक है। रिजा, रुक जाओ, रुक जाओ। सीजा, यही रुक जाओ। कहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे? बताओ मिस्टर मुझे। प्लीज शांत हो जाइए, मैं तो एक मैगजीन फोटोग्राफर हूँ बस। कौन सी मैगजीन और कौन सा फोटोग्राफर? हाँ, सीजा। ये रहा मेरा कैमरा। इन मैगजीन फोटोग्राफर्स का मुझसे क्या लेना देना है? नीचे तुम्हारा कोई नेबर है जो एक मूवी स्टार है और तुम्हें आज तक ये बात पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सोहान? वैसे तुम्हारी लाइफ में काफी कुछ चल रहा है सोहान। पहले मूवी स्टार्स, उसके बाद ट्रेनर। इसका क्या मतलब है? वो क्या कर रही थी तुम? उसे क्या कहते हैं? वर्कआउट। वो जिम में भी तो हो सकता है ना? या फिर घर में ज्यादा बेटर होता है, मतलब एम्बियंस ज्यादा अच्छा होता है घर का? ऐसा कुछ है तो प्लीज बता दो। वो इसलिए क्योंकि मेरा टाइम और ट्रेनर का टाइम मैच नहीं करता। एक बात बताओ, तुम्हें जलन हो रही है? नहीं नहीं, देखो मुझे जेलसी वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। बस मेरे कहने का मतलब है कि इन दिनों हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। दैट्स इट। डोंट वरी, ये जगह काफी सेफ है। हाँ, वो मैंने अभी देखा नीचे कितना सेफ है। क्या तुम मुझसे यहाँ आर्ग्यू करने के लिए आए हो? हाँ? नहीं देखो, ऐसा है कि मैं हफ्ते भर से तुमसे मिला नहीं हूँ, समझ रहे हो? और वो जो तुम्हारा ट्रेनर है वो वर्कआउट कराने आता है तुम्हें, यानी कि वो तुमसे मुझसे ज्यादा मिलता है। आई वॉज मिसिंग यू सुहान। मैं सच में मिस कर रहा था। मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। क्या हुआ? रिपोर्ट का रिजल्ट जो था वो आ गया है। नहीं, तुम ही पढ़ो। बोन रिपोर्ट है।
बॉडी को एग्जामिन करने के लिए कहा गया है कि उसमें कोई बुलेट ट्रेसेस हैं या नहीं। अगर ये पता लगाया जा सकता है कि गोली कितनी दूर से चलाई गई थी और वो किस टाइप की गन थी जिससे गोली चलाई गई थी, अगर पता लग जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। जब उनके घाव को इवैल्यूएट किया गया तो यह साबित हो गया कि उन्हें गोली मारी गई थी और उसके घाव गोली के घाव से मिलते जुलते हैं। यानी कि यह बात तो कंफर्म है कि मिस्टर हसन को किसी ने गोली मारी थी। यानी यह सच है कि मेरे डैड को किसी ने गोली मारी थी। वो अभी तक बाहर घूम रहा है और तुम भी अच्छे से जानती हो ये किसने किया है। सीजा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सुहान।